राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का महात्म्य सुनेंगे और साथ ही व्रत कथा भी सुनेंगे। आइए अब हम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं। चैत्र मास की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। जो मनुष्य कामदा एकादशी के रात्रि को जागरण करता है, भजन गाता है, ढोलक पेटी मंजीरे बजाता है, नृत्य करता है, उसके कोटि जन्मों के 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य एकादशी के जागरण में जाग कर रात्रि बिताता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। मैं उसे उत्तम ज्ञान, धर्म, वैभव, सुख प्रदान करता हूँ तथा मरने पर मैं उसे स्वर्ग प्रदान कर देता हूँ। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि में लड़ाई झगड़े करते हैं, क्लेश करते हैं, मैं उस पाखंडी को रो रव नरक प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को भी जागरण करते हैं वे धर्मराज की नगरी में जाकर सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रत पूरी श्रद्धा, नियम, ब्रह्मचार्य से करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके पितर अगर नरक में भी पड़े हैं तो उन्हें सदगति मिल जाती है। उनकी आत्मा नरक से छूटकर स्वर्ग में चली जाती है। जो मनुष्य चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने का जो फल मिलता है वह फल उन्हें मात्र कामदा एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य कामदा एकादशी का व्रत करते हैं, तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं, वे 24 एकादशी का व्रत करने जितना फल पा लेते हैं। जो पुण्य गाय दान करने, यज्ञ हवन करने, गया में जाकर श्राद्ध तर्पण करने से, प्रयाग और काशी तीर्थ में जाकर स्नान करने से मिलता है वही फल कामदा एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। 12 महीने की एकादशी का व्रत और जागरण करने से जो फल मिलता है वही फल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की रात्रि को जागरण करने से ही मनुष्य को मिल जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, विष्णु मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु के परमा आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का सायुज्य लोक प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को पुराण और भागवत गीता अधिक प्रिय है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन इन्हें पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है उनके पुण्यों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनका पुण्य तो 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य एकादशी के दिन तुलसी मंजरी से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। वे जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। वे मनुष्य 84 योनियों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मरने पर उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते। मरते समय की उन्हें पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। उनके लिए यम मार्ग आसान हो जाता है। उन्हें वैतरणी नदी पार करते समय स्वयं भगवान विष्णु हाथ पकड़कर वैतरणी नदी पार कराते हैं। जो मनुष्य चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत और साथ में जागरण करते हैं उन्हें चारों वेदों का स्वाध्याय, 33 कोटि देवताओं का पूजन, अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ और गोदान करने जितना उन्हें पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के समान कोई दूसरा देवता नहीं है और एकादशी के समान दूसरी कोई तिथि नहीं है, न व्रत है। जहाँ विष्णु के नाम का जागरण होता है वहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है। वहीं साक्षात कमल नयन भगवान वास करते हैं। जो मनुष्य चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सभी नियमों का पालन करना चाहिए। निर्जला रहकर व्रत करना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं तो उन मनुष्य को अग्निष्टोम और अति रात्र यज्ञ करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उन्हें पापी, चोर, पाखंडी, दूसरों का धन चुराने वाले, मंदिरों में चोरी करने वाले ऐसे लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। और अगर गलती से उनसे बातचीत हो जाती है, अनजाने में बातचीत हो जाती है तो सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देना चाहिए, जिससे यह पाप दोष उनका दूर हो जाता है। जो पुण्य शंखो उदार तीर्थ में स्नान करने, दर्शन करने से मिलता है वही पुण्य चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने, पवित्र तीर्थों में स्नान करने, दान करने से ही मिल जाता है।
कहते हैं कि 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, उससे भी 100 गुना पुण्य चैत्र मास की कामदा एकादशी का उपवास रखने से ही मिल जाता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को पुण्य शास्त्रों को पढ़ने, वेदों को पढ़ने, समझने, यज्ञ हवन करने से मिलता है, उससे भी 100 गुना पुण्य कामदा एकादशी के महात्म्य को सुनने, भगवान विष्णु के नाम का जाप करने से ही मिल जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत, स्नान, दान करने से ही मिल जाता है। कन्या दान करने, भूमि दान करने, अन्न दान करने, वस्त्र दान करने, तिल दान करने, गोदान करने से जो फल मिलता है, वही पुण्य एकादशी का व्रत करने, महात्म्य सुनने से मिल जाता है। सब तीर्थों, दानों व सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत मनुष्य को शत्रुओं से, सभी विघ्नों से, सभी पापों से दूर रखता है और अंत में मोक्ष दिलाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन एकादशी के महात्म्य का 1/4 हिस्सा भी सुन लेते हैं, तो वे ब्रह्म हत्या, कुयोनि, महापापों से छूट जाते हैं और वे पुत्र, पौत्र और धन धान्य से संपूर्ण होकर संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने पर स्वर्ग को पाते हैं। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य या जिन मनुष्यों में एकादशी का व्रत करने का सामर्थ्य नहीं है, उनका शरीर इजाजत नहीं देता है, तो मात्र एकादशी का महात्म्य और कथा का श्रवण करेंगे तभी भी पूरा फल प्राप्त होगा। इसलिए आप एकादशी के महात्म्य और कथा को सुने और सच्ची लगन और श्रद्धा से सुनकर संपूर्ण फल को प्राप्त करें। अब आइए, अब हम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। उस नगर में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी, दानी और महात्मा था। वहाँ उसके दरबार में अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर सभी निवास करते थे। समय समय पर उसके दरबार में नृत्य गान भी हुआ करता था। तब एक बार की बात है, उसके दरबार में ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार कर रहे थे। एक समय राजा पुंडरीक ने गंधर्वों सहित सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ नृत्य और गान कर रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस समय वहां मौजूद नहीं थी। ललित को अपनी प्रियतमा की याद आने लगी, इसलिए वह उसके लिए अशुद्ध गाने गाने लगा। उस समय राजा के दरबार में करकोटक नाम का एक नाग भी था। वह नाग ललित और ललिता से बहुत चिढ़ता था। जब उसने ललित को अशुद्ध गाना गाते हुए देखा, तो उस नाग करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत कर दी। जब राजा पुंडरीक को इस बात का पता लगा, तो राजा पुंडरीक अत्यंत क्रोध में आ गए और उन्होंने ललित को शाप दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने अशुद्ध गाना गा रहा है और अपनी स्त्री को याद कर रहा है, इसलिए तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के शाप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस की योनि में आने के बाद ललित गंधर्व को बहुत दुख उठाने पड़े। वह अपने कर्मों का फल भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को इस बात का पता लगा, तो उसे भी बहुत दुख हुआ। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचती रहती थी और प्रयत्न करती कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे पूछूं, ताकि मैं अपने पति को पिशाच की योनि से मुक्त करा सकूं। तब एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने वहां पर शंगी ऋषि का आश्रम देखा। उस आश्रम में यज्ञ हवन हो रहे थे और मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। तब वह ललिता शंगी ऋषि के आश्रम में गई और उनके सम्मुख जाकर नतमस्तक हो गई। उसे देखकर शंगी ऋषि ने उससे पूछा कि हे कल्याणी, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब ललिता बोली कि हे मुनिवर, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से भयानक राक्षस हो गया है। हे मुनिवर, आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए, ताकि मैं अपने पति को पिशाच की योनि से मुक्त करा सकूं।
तब श्रृंगी ऋषि बोले कि अरे गंधर्व कन्या ललिता, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। हे ललिता, तुम कामदा एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से करो। व्रत करने के बाद दूसरे दिन तुम इस व्रत के पुण्य फल को अपने पति को समर्पित कर दो। जब तुम ऐसा करोगी तो उसी क्षण तुम्हारा पति राक्षस की योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनने के बाद ललिता ने कामदा एकादशी की पूरी विधि मुनि से पूछी। उसके बाद ललिता ने पूरे विधि विधान के साथ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने व्रत का फल अपने पति को सौंप दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, मैंने जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत किया है उसके पुण्य का फल मैंने अपने पति को समर्पित कर दिया है। हे भगवान, अब मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्त कर दीजिए। कामदा एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। वह पहले की भांति ही ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अधिक सुंदर हो गया और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। कहते हैं इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्महत्या इत्यादि पाप और राक्षस योनि से भी छूट जाता है। कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और पुत्र पौत्र वैभव सुख संपत्ति को प्राप्त होता है। कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है और मरने के बाद स्वर्ग को पाता है। अगर कोई मनुष्य कामदा एकादशी के व्रत के महात्म्य का श्रवण पठन करता है तो उसे वाजपेयी यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। इस तरह आज मैंने आपको चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का महात्म्य सुनाया, साथ ही व्रत कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।